तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक, तो हमको सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इसको हमको सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो। इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब यहाँ लिख दिए, ये क्वेश्चन उतार दिए हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ ये प्लस में है तो इस पार आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो बराबर 0 हो गया। इस पर बराबर में है तो इस पर जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3xyz हो गया। तो अब ये देखो, ये किसके तरह दिख रहा है, किसी की तरह दिख रहा है, मतलब ये किसी का सूत्र है, ये वाला किसी का सूत्र है कि नहीं। तो इसका सूत्र कितना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जितनी बार सवाल लगाओ उतनी बार सूत्र लिखो, हर बार सूत्र याद हो जाएगा, बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है, बताओ। एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने 0 रख दिया और गुणा किससे किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से बराबर कितना है, 0। तो अब बताओ किसी संख्या को 0 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही ना आएगा, तो 0 बराबर 0, तो सत्यापित हो गया, ये हुआ हमारा आंसर। तो समझ में आया कुछ कि नहीं आया, बताओ। जहां समझ में ना हो तो पूछ लो, अगर स्पीड से बता दिए तो बताओ। बाकी क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलेंगे, 14 नंबर की तरफ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना लिखा, -12 का होल क्यूब, ठीक, और +7 का होल क्यूब और +5 का होल क्यूब। ठीक, तो अब देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला सूत्र पढ़ा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, इसको पढ़ा है। तो देखो इसको पढ़ा ना अभी, तो x का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, x का मान यहाँ -12 दिया हुआ है, ठीक, y का मान कितना दिया है 7 और z का मान कितना दिया हुआ 5। तो अब ये वाले में मान रख दो, तो जब ये वाले में मान रखा हमने तो x का मान कितना था 12, y का मान कितना था 7 और ये 5, तो 12 3 36 और 7 पना 35। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो -1260 आएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम है, कठिन है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है कि 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब -13 का होल क्यूब। ठीक है, इसको कर लो ना, देखो फिर हम बताएंगे। ये हुआ इतना, तो यहाँ अभी हमने सूत्र पढ़ा है ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। तो यहाँ x का मान कितना दिया हुआ 28, y का मान कितना दिया हुआ -15 और z का मान कितना दिया हुआ -13। ठीक, तो अब यहाँ से मान रख दो, तो यहाँ से हुआ 3xyz, तो यहाँ से 3 ये वाला सूत्र में, ठीक, मान रखे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, जहां समझ में ना हो तो बता दो। 3, अब देखो x का मान कितना लिया 28, तो 28 रख दिया हमने। y का मान कितना लिखा हुआ -15 और z का मान कितना लिखा है -13।
ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस 1260। देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखो 28 का गुणा 3 से किए तो कितना आ जाएगा, -1260। 28 का गुणा 3 से किए तो कितना आ जाएगा, और 15 का गुणा 13 से किए तो कितना आ जाएगा। पहले इसका गुणा इससे कर दो और फिर इसका गुणा इससे कर दो। तो देखो हम इससे किए 15 तिया 45 और ये गुणे 28 ये लिखा हुआ है और ये गुणे 13 ये लिखा हुआ है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन तीनों को गुणा करोगे तो जितना आंसर आएगा, अगर गुणा तो बताना तो नहीं है ना, 45 का गुणा 28 से करो और फिर 13 से कर दो। देखो 45 का गुणा हम 28 से किए तो कितना आया, 1260 आया, और फिर गुणे इस 13 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 16,380 आ जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम, देखो क्या करना है कि यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हमने क्वेश्चन नंबर 13वां से लिया है। ठीक है, और यहाँ x का मान कितना लिखा है 28, y का मान -15 और z का मान -13। तो यहाँ से 3xyz, तो 3x का मान 28, y का मान 15 और z का मान 13। तो इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे, देखो 28 से लिखा है 15 तिया 45 और ये 13, तो 45 का गुणा 28 से किए तो 1260 आया, फिर गुणे 13 बराबर 16,380। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म। 15 भी बता दें, 16 की अलग बनाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो 15 की तरफ चलें अगर हम, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो 15 का पहला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक, ये वाला क्वेश्चन उस तरह है, अगर आपने 2.4 नहीं 2.3 अगर पढ़ा होगा तो उसमें जो गुणनखंड ज्ञात करना होता था ना, उसी तरह इसको भी ज्ञात करना है। पहले 25 का गुणा 12 करें, 25 का गुणा 12 करें, फिर जोड़ने में 35 आए और गुणा करने में 25 गुणे 12 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ये ज्ञात करना है हमको। 25 तो देखो इसका गुणनखंड किस तरह करना है। देखो पहले इसका गुणा इससे करना है। तो 25 का गुणा 12 से किए तो कितना आया, 300। अब 300 का कितना है ना, अब 300 का हमको करना है गुणनखंड। ठीक, तो 300 का गुणनखंड किए तो पहले किससे काटे हैं, 2 से काटते हैं, 15 से नहीं 2 से काटते हैं, तो कितना आया 150। ठीक, फिर 2 से काटें तो 75 आया, फिर काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 15, और फिर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 3, और फिर 3 से काटे तो आ जाएगा 1। तो अब इनमें से हमको मान उठाना है कि गुणा करने में कितना आए, 300 आए, और जोड़ने में कितना है 35 आए। तो यहाँ से कितना हुआ, 5 3 15 और 5 चौको 20। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ 35 लिखा ना, तो अगर हम 20 और प्लस 15 कर दें तो 35 आता है। 20 और प्लस 15 कर दें तो 35 आता है ना, और यहाँ ए हुआ ये वाला और प्लस 12। तो देखो यहाँ 25 a का स्क्वायर माइनस, अब ये 20 का गुणा ए से किए तो कितना आया, 20a आया, और ये माइनस और ये प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ। समझ में आ रहा है, जहां पास ना आए बता देना। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 15 का गुणा ए से किए तो कितना आया, 15a आया, और 12 हुआ। अब दो दो जोड़ी बना दो, जिसे ये देखो यहाँ 25 है यहाँ 20 है, तो देखो दोनों में 5 का भाग चला जाएगा ना, 25 में चला जाएगा, 5 का भाग 20 में चला जाएगा।
यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5a और ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए यहाँ आ जाएगा। तो देखो 5 का भाग 25 में दोगे तो कितना आएगा 5, और ए का स्क्वायर ए से जाएगा तो ए माइनस, अब ए से ए कट गया और 5 का भाग 20 में दिए तो 4 ना आया। अब यहाँ देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस यहाँ आ गया कॉमन। अब देखो यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 3 का भाग यहाँ भी चला जाएगा और 3 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, तो यहाँ से क्या कॉमन है 3। तो देखो माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 15 में दिए तो कितना है 5, और ए तो वही है, माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 12 में दिए तो कितना है 4, तो इधर प्लस होगा, ठीक है, इधर माइनस होगा, ठीक है, इतना है। तो अब देखो यहाँ से कितना हुआ 5a माइनस 4 और 5a माइनस 4 2 है, डबल डबल ना, तो एक आ जाएगा यहाँ, तो 5a माइनस 4 और एक ये बचा 5a माइनस 3, ठीक है। तो अतः ये आयत की लंबाई हुई और ये आयत की चौड़ाई हुई, तो यहाँ से लिख दो कि अतः आयत की लंबाई 5a माइनस 4 और चौड़ाई 5a माइनस 3, ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा होमवर्क दे रहे हैं, सॉल्व में बताते हैं, ठीक है। देखो 15 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, ये आप लोगों को होमवर्क है, जिसमें लिखा है 35y स्क्वायर प्लस 13y और माइनस 12, ये आप लोगों को होमवर्क है, ये होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। सेम इसी तरह करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह चलेंगे। होगा ईमानदारी से कर लेंगे जिसको करना होगा। तो देखो अब 16 का इसी तरह करना है, कितना लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 12x, इसका लिखा हुआ है 16 का, ठीक है। तो अभी इसको देखो, इसको कैसे करना है, इसको भी पहला बताएंगे अच्छे से और दूसरा आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहला कितना लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x लिखा है, ये x है, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी x कॉमन है और यहाँ भी x कॉमन है, तो यहाँ x आ गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा, x से x कट जाएगा, 3 का भाग 12 में देंगे तो केवल 4 बचेगा, यहाँ से बराबर 0 कर दिए हमने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, ये एक बार 3x हुआ यहाँ बराबर 0, और एक बार कितना हुआ x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया, आंसर देख लें पहले कितना आता है। आंसर केवल इसमें इतना दिया हुआ है, देखो यहाँ से x का मान एक बीमा ज्ञात करना था हमको, ठीक है। तो बीमाएं क्या हो गई, ये 3 हो गई, एक हो गई x और एक हो गई x माइनस 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। मतलब जितने गुणे में होंगे ना उतना, इसमें क्या सिर्फ मतलब भुजा ज्ञात करनी थी हमको, तो भुजा नहीं, भुजा केवल भुजा ज्ञात करनी थी, भुजा। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान हुआ 3, a का मान हुआ x और a का मान हुआ x माइनस 4, ठीक है। तो ये हुआ आंसर केवल। तो दूसरा भी बता दें, यहाँ कितना लिखा 12 ky, हाँ
तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ दूसरा 16 का। अब इसमें क्या करना है कि 12 का गुणा हमको 20 से करना है। तो कितना आया, 12 दूनी 24, 240 आया। अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के बाद ऐसी संख्या निकालना है कि जिनका गुणा करने पर 240 आए और घटाने पर कितना आए, 6 आए। ठीक है, तो ज्ञात करो अगर गुणा करने में कितना आए 240 और घटाने में कितना आए 6। तो देखो गुणा करने में 240 है, तो 240 का गुणनखंड किए अगर हम, तो 12 आया 120। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये तो बन जाएगा ना। और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो गुणा करने में कितना है, 240। तो अगर हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लेते हैं और 5 तीन 15 लेते हैं तो ना आएगा। ठीक है, तो 5 तीन 15, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं। तो यहाँ से कितना ले लें बताओ, 5 तीन 15, 15 दूनी 30 या फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और 5 दूनी 10 नहीं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 5 दूनी 10, 5 छक 20, 2 दूनी 4। एक सेकंड रुको, कितना कितना है हमारे पास, देखो हमारे पास है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब सोचो क्या कर सकते हो कि गुणा करने पे 240 आए, गुणा करने पे 240 आए और घटाने में कितना आए, 6 आए। तो 6 नहीं आएगा कभी। ठीक है, इधर होगा 8 होगा आंसर, 8 होगा इधर। इधर 8 आएगा क्योंकि 6 कभी आएगा ही नहीं। देखो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 में से अगर हम 12 में से 20 घटाएंगे, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तब देखो इसको कैसे करना है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 के वाई स्क्वायर, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ तो इधर 8 होगा। ठीक है, प्लस अगर हम 20 में से 12 घटाते हैं तो 8 आ जाएगा। और के वाई लिखा रहने दो और 20 के लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से 12 के वाई हुआ और प्लस 20 के वाई, ये देखो 20 और ये के वाई हुआ और प्लस माइनस माइनस 12 के वाई हुआ और फिर 20 के हुआ। ठीक है, तो देखो 1 2, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 12 यहाँ है, 20 यहाँ, तो यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है और यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। ठीक है, तो 4 का भाग 12 में दिए तो कितना है, 3 आया। के से के कट गए, वाई का एक 2 वाई थे यहाँ, एक वाई कट चला गया तो वाई बस बचा। और प्लस 4 का भाग 20 में दिए तो कितना आया, 5 आया। और के से के कट गया, वाई से वाई कट गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ 20 है, मतलब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा। के यहाँ भी है, के यहाँ भी है तो कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 12 में जाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। के से के कट जाएगा, केवल बचेगा कितना, वाई बचेगा। माइनस माइनस प्लस और 4 का भाग 20 में दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। के से के कट जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत, अगर इधर 6 होता तो फिर सवाल कैसे हल हो जाता। तो यहाँ 4 के वाई हुआ, ये वाले ले लो, यहाँ 2 है ना, ये 1 और एक ये, तो सेम सेम है तो 3 वाई प्लस 5 ये वाला आ गया और 4 के वाई माइनस 4 के ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर लिखना तो और लिख सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा, 3, बस इतना ही आंसर आएगा हमारा।
तो अगर और करना है तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3y + 5। अब देखो यहाँ से 4k इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 4k हमने कर लिया बाहर, तो यहाँ कितना बचा, y बचा और यहाँ केवल 1 बचा। अब इसको आंसर लिख दो, ठीक है। तो एक आ जाता है हमारा 3y + 5, एक आता है 4k, एक आता है y - 1। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.4 के साथ प्रश्नावली 2.4 के साथ अध्याय 2 खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 और आपको प्रश्नावली 2.5 का और अध्याय 2 का सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।